हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बच्चे। यहां से तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज हम लेकर के आए हैं, यानी कि आपकी मीम्स वाली वोकैब का आज इसका अगला चरण है, यानी कि इसका अगला पार्ट है डे 24, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, पानी दे दिया आपने हमें। चलिए, तो मीम्स वाली वोकैब का आज हमारा अगला पार्ट यानी कि डे 24 हमारा चल रहा है। डेली 20 मिनट का ये शो होता है जिसमें कि आप बहुत कुछ नए नए शब्द सीखते हो नए नए मीम्स और वोकैब के साथ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सेशन को यहाँ से बच्चे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को, हमारे प्यारे एडिटर सर की कसम, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटर हमारे सामने खड़े हैं तो आपको पता है कि हम उनको रोस्ट कर ही देते हैं अगर हमारे सामने आ गए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो विनोद, बच्चे शेयर कर ही देंगे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। पहला वर्ड आता है ड्रीड। तो पहला शब्द आया ड्रीड। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? ड्रीड का मतलब होता है डर लगना, राइट। ड्रीड का मतलब होता है डर लगना। जनरली हमारे एडिटर कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन गली के कुत्ते क्या बोलते हैं? बस निकल गई हवा, ठीक है। जब ये नाइट में बाइक लेके जाते हैं गली में तो गली के डॉग्स एट नाइट, ठीक है, तो वो डरा ही देते हैं, ठीक है। तो डर और रोड, तो गली के डॉग रोड पे सबको ड्रीड करते हैं, तो ड्रीड से याद हो जाएगा डर, ठीक है, यानी कि किसी को डराना। अगला आता है वेक्स। इसका मीम्स तो इतना खतरनाक है कि शायद देखते के साथ ही होश उड़ जाए, ठीक है, जाने दो। वेक्स का मतलब होता है तंग करना, किसी को क्या करना? तंग करना, परेशान करना, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, तो समझ रहे होंगे क्या बोलता है ये। तो ये कहता है टैक्स। टैक्स से याद रख सकते हो आप कि टैक्स भरना चाहते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। टैक्स, जैसे आज के टाइम में क्या है कि टैक्स बहुत अभी टैक्स का ट्रेंड चल रहा है ना, अभी पूरा का पूरा वो खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो टैक्स भरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स। हमने भी भरा है अभी ITR। तो वही चीज है कि अब जैसे हमारे एडिटर ने टैक्स नहीं भरा तो दूसरे एडिटर को टैक्स भरना चाहते तुम्हारे साथ, ठीक है। तो टैक्स भरने के लिए वो वैक्स कर रहा है, तो टैक्स से याद हो जाएगा। तो एक्चुअल में भी शायद यही बोलता है, आई थिंक, है ना। एडिटर भी कह रहे हैं हाँ यही बोलता है सर। तो टैक्स भरने के लिए वो वैक्स कर रहा है, मतलब कि टैक्स भरो। आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है परजुरी। तो परजुरी का मतलब होता है बच्चे झूठी गवाही देना, किसी को झूठ मूठ की गवाही देना, राइट। तो परजुरी का मतलब झूठी गवाही, कहीं पे जाकर के झूठ मूठ का आप जो है मतलब सबूत पेश कर रहे हो, उसको परजुरी कहा जाता है। तो ज्यूरी से याद कर सकते हो, ज्यूरी से याद कर सकते हो कि वह ज्यूरी के आगे परजुरी करता है। ज्यूरी के आगे मतलब, ज्यूरी मतलब जज होता है, तो ज्यूरी के आगे वो क्या कर रहा है? परजुरी कर रहा है। ज्यूरी मतलब जज के आगे, राइट। तो याद हो जाएगा वर्ड। तो ज्यूरी के आगे परजुरी, ज्यूरी के आगे परजुरी, इजी वर्ड है, याद हो सकता है। ज्यूरी के आगे परजुरी ना। आगे चलते हैं। अगला आता है बेटा सेलिएंट। सेलिएंट। अब ये सेलिएंट का मतलब क्या है? SALIENT, सेलिएंट। तो सेलिएंट का मतलब होता है बच्चे मुख्य या विशेष। मुख्य या विशेष। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कहीं लाइब्रेरी का पैम्पलेट होता है, पोस्टर होता है, तो उस पर लिखा होता है सेलिएंट फीचर्स। क्या? सेलिएंट फीचर्स। तो वहां पे सेलिएंट वर्ड लिखा होता है। तो सेलिएंट से आप याद रख सकते हो मुख्य यानी कि विशेषता, मेन जो होता है, ठीक है। अब जैसे सेलिएंट को याद करने के लिए क्या याद कर लो? क्या? साइलेंट। तो ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया इसलिए इसमें खिंच गया ऐसा। तो मुख्य मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साइलेंट से याद कर लोगे, साइलेंट होके सेलेंट बातें सुनता है, मुख्य बातें। तो जैसे समवन, कोई आके कहता है और बताओ लाइफ कैसे चल रही है, तो हमारे एडिटर चुप, एकदम चुप, यानी कि जिंदगी लगी पड़ी है उनके, लगे पड़े लेंटर, ठीक है। तो यानी कि साइलेंट से आप सेलेंट वर्ड याद कर सकते हो। साइलेंट करके वो सेलेंट बातें सुनता रहता है। साइलेंट से वर्ड याद हो जाएगा सेलेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ बेटा, एंग्विश। अगला वर्ड आया आपके सामने एंग्विश। अगला वर्ड आया आपके सामने एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश। अब इस वर्ड को कैसे रिलेट कर पाओगे? चलिए बेटा, मुझे आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं बार बार आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब ये मत सोचना कि सर हमें इग्नोर कर रहे हैं। बार बार अगर कमेंट ही पढ़ने पे ध्यान दूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आया एंग्विश। तो एंग्विश का मतलब क्या होता है बच्चे? तो एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, वेदना, या कोई चीज आपको जब कष्ट पहुंचाती है तो आप एंग्विश करते हैं, ठीक है, यानी कि आपको एंग्विश करती है वो चीज, ठीक है। तो जैसे अंग्रेजी से याद कर सकते हो, किसी को मान लो ये हमारे जैसे रोहित एडिटर है, इनको अंग्रेजी नहीं आती है, अब इनको बोला जाए कि इंग्लिश में स्पीच सुनाओ, तो क्या बोलता है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, यू आर अ
गुड क्वेश्चन। तो अंग्रेजी उसे बहुत एंग्विश देती है, यानी कि पीड़ा देती है, वेदना देती है, यानी कि परेशान करती है। तो अंग्रेजी से एंग्विश, अंग्रेजी से याद हो जाएगा वर्ड, इजीली है, ट्रिक बना लो। अंग्रेजी से एंग्विश इजी वर्ड है, कुछ कुछ रिलेटेबल है काफी हद तक, तो रिलेट कर सकते हो अंग्रेजी से एंग्विश। तो यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना, इट हर्ट, ऐसे करके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ, आगे चलते हैं। हाँ, तो रिकपरेट, अब इसका मतलब क्या होता है? चलो रिकपरेट, रिकपरेट का मतलब क्या हो गया बच्चे? तो देखो इसका मतलब होता है वसूल करना, जैसे होता है ना पैसा वसूल करना, कि भाई मैंने उसको इतने रुपए दे रखे थे एंड इज नॉट गिविंग बैक टू मी, तो अब मैं जाकर के उससे पैसे वसूल करता हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं? तो रिकपरेट, ठीक है। तो रिकपरेट इसको याद कर सकते हो आराम से, राइट। तो कैसे? तो रुपी का रेट, या फिर इसको मतलब कपटी या कल्प्रिट भी से भी रिलेट कर लो, आपको जो भी वर्ड इजी रहे। तो मेरे हिसाब से रुपी का रेट थोड़ा सा ज्यादा आसान है वर्ड याद करना, क्योंकि ये मीम को आप इसी से रिलेट कर पाओगे आसानी से। जैसे व्हेन यू यूज क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट रिटर्न ऑन टाइम, जब आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो लेकिन टाइम पे रिटर्न नहीं करते, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड तो यूज कर लिया लेकिन टाइम पे रिटर्न नहीं किया, तो अब जो है क्रेडिट कार्ड वाले आकर के आपको धर लेते हैं। तो आप क्या बोलते हो? इस महीने की 35 तारीख को आके पैसे ले जाना, ठीक है। 35 तारीख को, भाई इस दुनिया में ऐसा कभी हो सकता है कि 35 तारीख आए किसी महीने में? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक में, और बोल के चले जाता है भैया इस महीने की 35 तारीख को आके पैसे ले जाना। क्रेडिट कार्ड वाले जैसे पागल बैठे हैं, नहीं। चलिए, तो वसूल करना यानी कि रुपी का रेट, तो उसके क्रेडिट कार्ड के रुपी का रेट ज्यादा है इसलिए उसे रेपो रेट करते हैं, यानी कि इसलिए वो मतलब पैसा नहीं दे पाया तो उसको वसूल करना पड़ रहा है। आगे चलते हैं बेटा, सौगम, अगला वर्ड है सौरघम। तो सौरघम का मतलब क्या है? गम से याद करोगे क्या? एक तो यार ये सैलरी ना आने का गम, ऊपर से सौरघम की बातें कर रहे हैं, यानी कि पार्टी देने की बात कर रहे हैं, खिलाना, ठीक है। आप इसको वैसे पार्टी से रिलेट कर सकते हो, यानी किसी को पार्टी वार्टी देना, किसी को ट्रीट देना। ट्रीट से थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो, इसको लिंक अप कर सकते हो ट्रीट वाले वर्ड से, कि उसने उसको क्या किया? सौरगम दिया, पार्टी दिया, खिलाया पिलाया, बहुत अच्छे से ठुसाया, नहीं। अब जैसे एडिटर कहते हैं मेरे को, सर पिज्जा खिला दो, तो मैं कहता हूँ ये ले भाई पिज्जा खा, ठीक है। तो मैं उसको ये पिज्जा दे रहा हूँ, ठीक है, कि ले खीर खाओ, या कौन सी वाली खीर है ये, समझ गए होंगे आप, ठीक है, खीर है ये, बड़ी अच्छी खीर होती है। तो सौरगम का मतलब होता है खिलाना। वैसे जनरली इसको हम जानवर के चारे के सेंस में यूज करते हैं, जैसे जानवर का जो चारा होता है, उसको खाना वाना खिलाया जाता है जानवर को, तो उसमें वर्ड यूज होता है। तो आप सिनोनिम में ईट कह सकते हो, यानी फीड कह सकते हो, ठीक है, फीस्ट कह सकते हो, कई सारे शब्द होते हैं, राइट। तो उसके लिए रिलेट कर सकते हो। और आपको तो नियर बाई का याद होना चाहिए, ठीक है, नियर बाई का वर्ड याद हो जाएगा तो सिनोनिम अपने आप रिलेट कर सकते हो। तो गम से याद रख लो कि एक तो सैलरी ना आने का गम, ऊपर से ये बात कर रहा है शोरगम की, ठीक है। शोरगम मतलब खिलाने की। अब जैसे पार्टी की बात आई, भैया तेरा बर्थडे आ गया पार्टी दे दे, ठीक है। अब तो एक तो सैलरी ना आने का गम, ऊपर से बात कर रहा है शोरगम, राइट। चलो आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो गम से याद हो जाएगा शोरगम। आगे बढ़ते हैं बेटा, कीप सेक, अगला शब्द आया कीप सेक। तो कीप और सेक इसका मतलब होता है उपहार, यानी कि आपको बहुत ज्यादा क्या होना, उपहार वगैरह मिलना। जैसे आज के दिन अब आप देख सकते हो, गर्ल्स टॉकिंग अबाउट राखी, अब रक्षाबंधन आया तो सारी लड़कियां पैसा ही पैसा होगा, मतलब उपहार ही उपहार होगा। वैसे उपहार से भी याद कर सकते हो गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट का मतलब ही कीप सेक होता है। तो गिफ्ट से आप इसको याद कर सकते हो कि उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, पैसा ही पैसा मिलता है ना। तो गिफ्ट से याद कर लो, पैसा ही पैसा से याद कर लो, राइट। तो कीप सेक उपहार, तो कीप से याद कर लो, उसने सारे कीप सेक को कीप कर लिया, यानी कि रख लिया, सारे उपहार को उसने रख लिया। तो कीप सेक याद हो जाएगा, कीप सेक को कीप कर लिया, कीप सेक को कीप कर लिया, यानी कि रख लिया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला वर्ड आता है बेटा रेपलेट, अगला वर्ड आया रेपलेट। अब रेपलेट का मतलब क्या है? तो रेपलेट का मतलब हो गया आपके सामने क्या बच्चे, कि कोई धनी या बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण, ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज की कमी ना हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत ही ज्यादा अमीर शख्सियत हो, उसको ही आप रेपलेट कहते हैं। तो ये रिपीट से याद कर लो, जैसे पुरानी मूवीज का अमीर बाप, यही हुआ करता था, ठीक है। आप किसी भी मूवीज में देखना, किसी मूवी को देखना कि जो मतलब बहुत अमीर लड़का या लड़की होती थी ना, तो उनके पिताजी का रोल इन्हीं को मिलता था, ठीक है। यानी कि पुरानी मूवीज का अमीर बाप जिसकी बेटी हमेशा गरीब लड़के से प्यार कर बैठती थी,
मैक्सिमम मूवीज में यही देखा जाता था कि ये अमीर पिताजी हैं, इनकी बेटी जो है किसी गरीब लड़के के प्यार में फंस जाती थी। चलो, तो रिप्लेट को मतलब धनी यानी कि परिपूर्ण, तो रिपीट से याद कर लो कि हर फिल्म में यही रिप्लेट फादर रिपीट होता है। यही रिप्लेट फादर यानी यही अमीर बाप जो है रिप्लेट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। आगे चलते हैं, फेंड, FEND, फेंड। तो फेंड का मतलब क्या हो गया बच्चे कि सामने आ जाना या रोक देना किसी चीज को, यानी रोक लगा देना, ठीक है, डिस्टर्ब कर देना, हर्डल ला देना। आप ढूंढ कुछ और रहे थे, मिल कुछ और रहा है, आपको रोक लगा रहा है, राइट। और ये होता भी है कई बार, राइट। आप जैसे देखो, व्हेनेवर आई ट्राई टू ओपन कैलेंडर, जब भी मैं कैलेंडर खोलने की कोशिश करता हूँ फोन में तो कैलकुलेटर सामने आ जाता है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि कैलेंडर खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन कैलकुलेट सामने आ जाता है, कैलकुलेट पे टिक हो जाता है गलती से, राइट। तो कैलेंडर के चक्कर में कैलकुलेटर खुल जाता है, राइट। तो रोक लग जाना यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, हर्डल कह सकते हो, ठीक है, या फिर जो है बैरिकेड कह सकते हो, कई सारे शब्द हो सकते हैं होंगे इसके, ठीक है। फ्रेंड, तो उसका फ्रेंड हमेशा उसे फेंड करता है, फ्रेंड जो है हमेशा उसको रोकता है कि नहीं ये काम मत कर, वो काम मत कर, तो फ्रेंड से फेंड याद हो जाएगा, इजी वर्ड है, फ्रेंड से फेंड, इजी है शब्द। आगे चलते हैं बेटा, एफ्रंट, अगला वर्ड आया एफ्रंट, AFFRONT, इसका मतलब गजब बेइज्जती है, यानी किसी की बेइज्जती करना, या किसी को कह लो एक तरीके से अपमान करना, किसी के मुंह पे एकदम फ्रंट पे अपमान कर देना, जैसे कि आपके पापा करते होंगे आपका, राइट। जैसे मी एंड माई ब्रदर्स, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फादर रीडिंग न्यूज़पेपर या न्यूज वगैरह, तो पापा कुछ पैसे चाहिए, घूमने जाना है, तो देता हूं, पहले ये देखो, आप उस पर दिखाते हैं बस कंडक्टर ने मात्र 5 घंटे पढ़ाई कर निकाला UPSC, ठीक है, ले पढ़ पहले इसको पढ़, ठीक है। अब आप बेचारे परेशान कि हे भगवान, मैं तो पैसे मांगने आया था, ये तो मेरे कोई मतलब है ना बेइज्जती कर रहे हैं, राइट। तो एफ्रंट का मतलब हो गया क्या, प्रत्यक्ष अपमान, यानी कि डायरेक्ट रूप से मुंह पे बेइज्जती, किसी की घनघोर बेइज्जती, तो फ्रंट पे उसने एफ्रंट किया, उसके पापा ने उसे फ्रंट में एफ्रंट किया, फ्रंट में एफ्रंट किया मतलब मुंह पे ही बेइज्जती। एक्सहर्ट, EXHORT, एक्सहर्ट, एक्सहर्ट का मतलब हो गया क्या बच्चे, किसी को समझाना, बुझाना कि भैया ये काम मत करो, उसको एक्सहर्ट कहा जाता है, किसी को समझाना, किसी को मनाना, बुझाना, राइट, एक्सहर्ट। जैसे व्हेन योर पेरेंट्स थिंक यू आर एन इनोसेंट गाय बट कैच यू अब्यूजिंग ऑन फोन कॉल, ठीक है, यानी कि जब आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तुम बहुत ही इनोसेंट बच्चे हो और जब देखते हैं कि तुम फोन पे किसी को गाली दे रहे हो, तो अब आपके अंकल आपके छपरी दोस्त को कहते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से, ठीक है। और ये आपका छपरी दोस्त, ये आप हो, ठीक है। तो एक्सहर्ट का मतलब समझाना, तो एक्स और दोस्त, क्या एक्स और दोस्त, एक्सहॉर्ट, एक्स और दोस्त, तो उसके पापा उसे एक्स और दोस्त से दूर रहने के लिए एक्सहॉर्ट करते हैं, समझाते हैं, सलाह देते हैं कि अपनी एक्स से और दोस्त से हमेशा क्या करो, दूरी बना के रखो, ठीक है, हमेशा उससे क्या रहो, दूर रहो, एक्सहॉर्ट रहो, इजी वर्ड है, तो हमेशा उससे क्या रहो, एक्सहॉर्ट रहो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट शब्द आपके सामने आता है बेटा जोमिन, अगला वर्ड आया बेटा जोमिन। अब ये जर्मी गर्मी से याद कर लो, ठीक है, ये मुनासिब होता है, इसका मतलब ठीक, कि चलो ठीक है, ये भी सही है, यानी कोई चीज ऐसी जो ठीक ठाक होना या मुनासिब होना, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ भाई ये चीज करना सही होगा, ये चीज करना मुनासिब होगा, ठीक है, तो ये भी ठीक है, बोलते हैं ना ये भी सही है, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो जमीन को गर्मी से याद कर लो, राइट। जैसे AC नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड मैनेजर सेज, AC प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और मैनेजर हमें कहते हैं, देखो हमारे एडिटर बिना शिकायत के काम कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। और हमारे एडिटर जो गर्मी से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी गालियां दे चुके हैं, कहते हैं ये भी ठीक है, मतलब हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो, आपको कैसे पता है कि हमें दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, ये भी ठीक है, राइट। तो मुनासिब होना, ठीक होना, तो मैनेजर और एडिटर को गर्मी भी जरमेट लग रही है, ठीक है, मतलब भाई हमें तो गर्मी से परेशानी हो रही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो कहते हैं ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। अगला आता है बेटा एटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा के लिए रहे, जो हमेशा के लिए रहे, ठीक है, जो कि कभी खत्म ना हो, जो कि हमेशा के लिए वो चीज बनी रहे, तो उसको ही कहा जाता है बच्चे क्या, तो एटर्नल, राइट। तो इटर्नल को कैसे याद करोगे, तो इटर्नल को याद कैसे करोगे, इसका मतलब स्थाई, आप हिंदी में याद कर लो स्थाई, ठीक है, जो कि परमानेंट हो, राइट। अब जैसे सूर्यवंशम मूवीज, सूर्यवंशम मूवी टू सोनी मैक्स व्यूअर, अब सूर्यवंशम जो मूवी है वो सोनी मैक्स के व्यूअर्स को क्या कहता है, परमानेंट हूं सर,
यानी कि सूर्यवंशम एक ऐसी मूवी है जो सोनी मैक्स ने उसको गोद ले रखा है। अब उसको कुछ ना मिले चलाने को तो सूर्यवंशम चला देता है। हमारे भी कंपनी में कुछ ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, वो जो कि सूर्यवंशम है पूरे, राइट। जबकि जब भी कोई क्लास नहीं लग पाती, एडजस्ट करना होता है कुछ भी, भैया ये सूर्यवंशम सर को लगा दो, ठीक है। तो मतलब सूर्यवंशम जैसे उसमें मैं भी हूँ, राइट, कि कुछ नहीं हो पाता, अगर कोई क्लास फंस रही है, कहीं कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, कहीं चला गया, अरे सूर्यवंशम, मतलब वी आर लाइक सूर्यवंशम, कुछ ना मिले लगा दो, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, राइट। तो सूर्यवंशम मूवी टू सोनी मैक्स व्यूवर्स, तो वो सोनी मैक्स के व्यूवर्स को क्या कहता है? परमानेंट सर, ठीक है। तो एटर्नल का मतलब होता है स्थायी या शाश्वत, राइट। तो इंटरनल, तो टीवी की इंटरनल मूवीज, ठीक है, बहुत सूर्यवंशम इटर्नल है, ठीक है। इटर्नल है का मतलब स्थायी है, परमानेंट है, उसको कोई नहीं हटा सकता। अगला इनवोक, इनवोक का मतलब होता है किसी को आह्वान देना या बुला के लाना, ये भी कह सकते हो किसी को बुलाना। जनरली इसका ये गुस्से वाला बुलाना होता है कि किसी को आह्वान देना, ओ इधर आ भैया, आ लड़ेगा लड़ेगा, तो वो वाला होता है इनवोक, किसी को आह्वान करके बुलाना, तो वो होता है, राइट। आप बुलाने से भी याद कर सकते हो इसको, जैसे व्हेन माय स्टूडेंट इनवाइट देयर फ्रेंड टू जॉइन माय सेशन बाय शेयरिंग द लिंक, यानी कि जब मेरे स्टूडेंट जो है वो शेयर करते हैं लिंक को और अपने दोस्त को बुला के लाते हैं क्लास में, तो क्या बोलते हैं? कचरा भी खेलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कचरा हो जो नया बच्चा आया है, राइट। तो अपने फ्रेंड को बुला के इन्वोक किया, ठीक है, तो बुला के इन्वोक किया, तो इन्वोके से बुला के कुछ भी वर्ड याद रिलेट कर लो, राइट। आगे चलते हैं बेटा, प्लम। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो प्लम, अब इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी? इसका मतलब होता है किसी पे प्राउड करना। वैसे तो इसकी मीनिंग समझ लो बेटा, प्राउड, जैसे हम कहते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू, जैसे कोई बहुत अच्छा काम कर दे, हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले ले तो आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। जनरली होता तो ये सारे टीचर मेरा पुत्र, है ना। कोई बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, व्हेन अ स्टूडेंट गेट सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, जब कोई बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले लेता है तो सारे टीचर्स मेरा पुत्र मतलब लग जाते हैं एकदम उसको अप्रिशिएट करने में कि भाई साहब हमने पढ़ा इसलिए सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे में दम था, हो गया, वरना हमारे ही पढ़ाने से होते तो ये सारे हो जाते, ठीक है। क्रेडिट बच्चे के ऊपर जाता है, हमारे ऊपर नहीं। हमारा तो काम ही है पढ़ाना, हमारा तो काम ही है गाइड करना, और अगर उसमें सिलेक्शन हो गया उस बच्चे का तो उसका क्रेडिट हम ले लें, और जिसका नहीं हुआ उसका किया, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं है, वो उसका अपना, उसकी अपनी ताकत है, अपना ही उसका गट्स है, अपना करेज है कि उसने सिलेक्शन लिया। आगे चलते हैं, तो प्लम मतलब गर्व करना, तो हम अपने बच्चों पे प्लम करते हैं, तो प्लम से याद जाएगा प्लमिंग, ठीक है, तो प्लम। आगे चलते हैं, गर्व करना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है एक्लेट। अगला शब्द आया एक्लेट। तो एक्लेट को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सुंदरता, सौंदर्य। जब कोई बहुत ज्यादा सुंदर होती है ना तो उसको एक्लेट कहा जाता है कि एक्लेट है, बहुत चमक रहा है, बहुत शाइनिंग है, जो कहते हैं ना चेहरा बहुत ज्यादा एक्लेट कर रहा है, चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, या शाई कर रहा है, ठीक है, शाइनिंग कर रहा है। तो जैसे गर्ल्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम पार्लर एंड सेज, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। जब कोई लड़की पार्लर से आए और आकर के आपको बोले ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, और उसकी एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी ये रही, ठीक है, हर एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी ये होती है, राइट। तो सौंदर्य या चमकना, तो इतना लेट से याद कर लो एक्लेट। तो पार्लर से इतना लेट आई इसलिए एक्लेट लग रही है, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है, इसलिए इतनी सुंदरता उसकी दिख रही है, तो एक्लेट याद आ जाएगा एक्लेट से, ठीक है, यानी कि इतना लेट तक पार्लर में कोई रहेगा तो जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, आर्डिस। अगला शब्द आया आर्डिस, ARDOUS, आर्डिस। इसका मतलब होता है कोई काम ऐसा जो बहुत मुश्किल हो, कठिन हो, और आप जो उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? यार और लोगों को 8-10 और लोगों को बुला लाओ तभी ये काम बनेगा। तो आर्डस, 8-10 और लोगों को बुलाओ तभी ये काम हो पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा आर्डस वर्क है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, कठिन काम है ये, ठीक है। तो जैसे पतला पापड़ क्या कहता है? मैं रस्सी नहीं खींच पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तभी सडनली अ गर्ल पासेस, तभी एक लड़की वहां से गुजरती है, तो ये पतला पापड़, भाई साहब रस्सी लेकर के चालू कि अब खींचो, है ना, वैसा, है ना, वही वाला। तो पतला पापड़ इस तरीके से खींचता है। पतला पापड़ आप समझ रहे होंगे क्या है, राइट। तो आर्डस तो यानी कठिन काम, तो 8-10 ये काम बहुत आर्डस है, इसलिए 8-10 लोगों को और बुलाओ, ये काम बहुत क्या है? आर्डस है। तो आर्डस से याद कर सकते हो, रिलेटेबल है, काफी ज्यादा ये कनेक्ट है एक दूसरे से। 8-10 और लोगों को बुलाओ, ये काम बहुत ही क्या है? आर्डस है। याद हो गया? चलिए, तो उम्मीद है कि आज को आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने बैंकपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
ज़रूर कर देना, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। राइट, सिर्फ नेता टाइप आधा काम मत करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, IBPS PO की वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी, सिर्फ वैकेंसी नहीं कहूँगा, बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 2 अगस्त से 22 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ज़रूर भर लेना। LIC की भी वैकेंसीज आ चुकी है, क्लासेस चल रही है, LIC की भी क्लास चल रही है, SBI की भी क्लास चल रही है। और अगर आपको इसका पेड बैच चाहिए प्रॉपर पढ़ने के लिए, तो आप एग्जामपुर चैनल को, सॉरी, एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद लक्ष्य नाम का बैच है उसमें एनरोल कीजिए। 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त से इसकी क्लासेस चालू हो जाएगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।